दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा, आपको मालूम होगा एलपीएल के मैचेस हमारे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। कल वाला भी जो लंका प्रीमियर लीग मैच मैंने आपको कवर किया, वो मैच मैंने आपको अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप मिनी जीएल तक का क्लीन स्वीप हुआ। हमने एक भी अपना कॉन्टेस्ट नहीं हारा है। आज भी वही कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो मैच हो रहा है 3 बजे वाला मैच, यानी कि दोपहर का मैच है, यानी कि यहाँ पर स्पिनर इतना गेम में नजर नहीं आएंगे, यहाँ पर बॉलर्स इतना गेम में नजर नहीं आएंगे। आखिरी के 4 में से 3 ऐसे मैच हुए हैं जहाँ पर 190 प्लस का स्कोर बना है। कई बार यहाँ पे 220 रन भी बने और कल के दिन में 234 रन बने, 224 रन बने और उसको भी चेस कर लिए, 230 रन बना लिए। यानी कि क्या मजाक है भाई, बल्लेबाजों को भर भर के लेकर के चलो। 2 प्लेयर है जिनको कोई नहीं ले रहा है भाई, 2 नहीं 3 प्लेयर हैं। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि मेनली बल्लेबाज हैं और ये तीनों प्लेयर को कोई नहीं ले रहा भाई। सी श्रीलंका जो है कप्तानी कर रहा है, इसको लेकर के चल सकते हैं। एंजेलो परेरा बल्लेबाजी में ओपन कर रहा है, दोनों मैच में इसने रन भी बनाए। समाराव विक्रमा बल्लेबाजी में 4 नंबर पे आ रहा है, मेनली स्लो खेलने वाला प्लेयर है और इसी वजह से इस वेन्यू पे रन नहीं बना पा रहा है। अगर मान लो कि शुरू का पहला या फिर दूसरा विकेट जल्दी गिर रहा है, वहां पे फिर समारा विक्रमा 100% की रन बनाएगा। लेकिन अगर मान लो कि दोनों ओपनर्स अच्छा खेल गए या शुरू के 3 ही प्लेयर आपको 12 ओवर 14 ओवर खेल गए, तो समझो कि फिर समारा विक्रमा वहां पे फ्लॉप हो जाएगा। यानी कि अगर पिच में बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर वहां पे समारा विक्रमा को लेना ही नहीं है, क्योंकि 4 नंबर पे आएगा। शुरू के 3 में से अगर कोई एक प्लेयर लंबा खेल गया, कोई एक प्लेयर अगर 40 रन करीब बना गया, तो समझो कि समारा विक्रमा फिर वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा। ये मेनली स्लो खेलने वाला प्लेयर है। अगर शुरू के विकेट जल्दी गिर रहे हैं, वहां पे समझो कि समारा विक्रमा जरूर रन बनाएगा। एंजेलो परेरा ओपनर है, रन दोनों मैच में बनाए। दम्बुल्ला की इस वेन्यू पे लेना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन मेनली तभी लेना जब कोलंबो स्ट्राइकर की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। अगर पहले बॉल है वहां पे लेकर के बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि पहले बॉल में जरूरी नहीं है कि रन कितने बना पाएगा। सबसे पहले तबरे शमसी को यहां से लेना जरूरी है, यहां से शादाब खान को लेना जरूरी है, यहां से पी निशांका, ग्लेन फिलिप और अविस्का फर्नांडो तीनों को लेना जरूरी है। यहां से गुरबाज और कुशल मेंडिस, ये कुछ ऐसे प्लेयर है जिनको आपको लेना ही लेना है। अब बचे हुए जो 4 प्लेयर है ना, इनके बारे में सोचना है। पिछले मैच में पी निशांका, जिसको हमने अपनी टीम में वीसी बनाया, इसने हमें अपने दम पे जिताया। हमने तबरे शमसी को भी अपनी टीम में कल वाले मैच में लिया, इसने भी हमें जिताया है। ग्लेन फिलिप, कोई इसको नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन इसने दम्बुल्ला के वेन्यू पे 2 मैच खेले, दोनों में रन बनाया, दोनों में रन बनाया। और ये प्लेयर ऐसा है जो कि अगर फॉर्म में है ना, तो भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हर मैच में रन बना सकता है। पी निशांका इस वेन्यू पे 2 के दोनों मैच में गजब के रन बनाए हैं और दोनों मैच में काफी लंबा भी खेला है, तो पी निशांका एक जरूरी प्लेयर रहेगा। अब इसका फर्नांडो 4 नंबर पे आ रहा है। अगर ये 3 नंबर पे आए ना, अगर ये 3 नंबर पे आए, फिर वहां पे मैं पी निशांका से ज्यादा भरोसा अब इसका फर्नांडो पे करूंगा। लेकिन इस समय ये 4 नंबर पे आ रहा है, तो इसी वजह से इतना भरोसा नहीं कर रहा हूं। राइले रोसो को लेकर के चलूंगा, क्योंकि 3 बजे वाला मैच है। अगर शाम को 7 बजे वाला मैच होता ना, तो वहां पे मैं राइले रोसो को ना लेता, लेकिन 3 बजे वाले मैच में स्पिनर की बॉल स्पिन नहीं हो रही है। दिन का पहला मैच यहाँ पे हो रहा है और कहीं ना कहीं सामने जो टीम है ना, सीएस की टीम है, सीएस के पास शादाब खान है एक स्पिनर, और सीएस के पास दी वेला लेच भी है दूसरा स्पिनर, और सीएस के पास यहाँ से और कोई नहीं है, 2 ही मेन स्पिनर है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये दोनों रुसाव को जो है फंसा सकते हैं। तो रुसाव इस वाले मैच में फ्लॉप हो सकता है। तो रुसाव को मैं मेनली तभी लूंगा जब जाफना किंग वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले अगर मान लो कि पहले बॉल है, वहां पे फिर रोसाव का इतना कोई रोल नहीं रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रोसाव के सामने सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ से जब रोसाव बल्लेबाजी करो स्पिनर ही स्पिनर आए, फिर वहां पे रोसाव बल्लेबाजी नहीं भी कर पाएगा। यहां से मैं आपको कहूं, ये वाला मैच ऐसा है, हर मैच में, हर एलपीएल के मैच में आपको कोई ना कोई 2 ऐसे प्लेयर 3 ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके ऊपर बोलता हूं कि ये प्लेयर जरूर अच्छा करेंगे। ये प्लेयर जो कि इस वाले मैच रिस्की है लेकिन जरूर लेकर के चलेंगे। लेकिन इस वाला पहला ऐसा मैच नजर आ रहा है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। इसमें बिल्कुल
ये आपको सेफली टीम बनाना है, लेकिन फिर भी एक ऐसा बॉलर बी फर्नांडो, भाई कोई इसको नहीं ले रहा है। अगर कोलंबो वाले पहले बॉल कर रहे हैं ना, तो ये सबसे मेन बॉलर बन जाएगा। पहला ओवर करेगा, तीसरा ओवर करेगा, 20वां ओवर बॉल करेगा, यानी कि इनिंग के 3 सबसे मेन ओवर जो है ना बी फर्नांडो करने वाला है। 2 ओवर शुरू की ओर से बॉल करेगा, 2 ओवर आखिरी की ओर से में बॉल करेगा, यानी कि 17 से 20 ओवर के बीच में, 17 ओवर से 20 ओवर के बीच में 2 ओवर बी फर्नांडो करने वाला है। तो इसको मैं जरूर से लूंगा अगर सीएस वाले पहले बॉल करेंगे। तो ये जो 3 मेन बॉलर है सीएस के कोलंबो स्ट्राइकर के, तस्किन हो गया, एम पथिराना हो गया, बी फर्नांडो हो गया, 3 में से आपको किसी 2 ही बॉलर को लेना है। सबसे जरूरी आपके लिए रहेंगे अगर सीएस वाले पहले बॉल करेंगे वहां पे बी फर्नांडो और एम पथिराना। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉलर आपको आखिरी के ओवर्स में बॉल करेंगे। और अगर सीएस वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर फिर मैं आपको कहूंगा कि तस्किन और एम पथिराना को ले लेंगे, क्योंकि तस्किन आपको शुरू की ओर से बॉल करेगा। होगा ये कि बी फर्नांडो पहला हुआ, तस्किन आपको दूसरा, बी फर्नांडो तीसरा, तस्किन चौथा, यानी कि दोनों बॉलर शुरू की ओर से 2-2 ओवर बॉल करेंगे। अब पथिराना आपको 10 ओवर के बाद ही बॉल करने को आएगा, लेकिन फिर वहां पे 4 ओवर लगातार पूरे करेगा, और इसी वजह से मैं तस्किन को फिर लेकर के नहीं चलूंगा। यानी कि ले देखिए सीएस वाले पहले बॉल करेंगे तो बी फर्नांडो और एम पथिराना को लूंगा, लेकिन अगर सीएस वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे वहां पे तस्किन और एम पथिराना को लेकर के चलूंगा। तो ये एक चेस मेरी टीम में होगा जिसके लिए मैं टॉस का इंतजार करूंगा। तबरेज शमसी जरूरी है मेनली। अगर जेके वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, जाफना किंग, वहां पे तबरेज शमसी को 100% लेना है, लेकिन अगर पहले बॉल है वहां भी लेकर के चल जरूर लूंगा, क्योंकि ऐसा स्पिनर है भले ही 4 ओवर 40 रन दे, 70 रन भी दे दे, लेकिन फिर भी ये विकेट लेने को जाएगा, और फैंटेसी के लिए सबसे जरूरी है अपने लिए अपने विकेट्स। तो इसी वजह से इसको लेकर के चलूंगा। ए उमर जाई, क्योंकि 3-3 ओवर 4-4 ओवर पूरा बॉल भी कर रहा है, फिर बल्लेबाजी में भी रन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं से परफॉर्म कर देगा। इसी वजह से उमर जाई को भी मैं लेकर के चलने का सोच रहा हूं। आप जरा यहाँ पे देखो जाफरा किंग के पास कितने बॉलर्स हैं। तबरेज शमसी, यहाँ से प्रमोद माधुसन, असिता फर्नांडो 3 बॉलर हो गए, ए उमर जाई 4 बॉलर हो गया, फिनैलन 5वां बॉलर, यानी कि 5 ही इनके पास मेन बॉलर हैं। अब 6 बॉलिंग ऑप्शन है, डब्ल्यू साहन है जो कि कई बार 1 ओवर कई बार 2 ओवर बॉल कर रहा है, और फिर 7 बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आएगा सी असलंका। इसी वजह से मैं आपको मेनली कहूंगा कि ए उमर जाई गई यहाँ पे कम से कम 3 ओवर बॉल कर रहा है, और फिर बल्लेबाजी में भी रन बना सकता है, इसीलिए इसको लेंगे। कोलंबो की टीम की ओर से 1 नहीं 2 नहीं 3 मेन बॉलर हैं जो कि 4-4 ओवर पूरा बॉल करेंगे, लेकिन बचे हुए जो ओवर है ना उसमें शादाब खान है जो कि 14 बॉलर है, 5वां कोई कंफर्म बॉलर नहीं है। दी विल्लालेज भी है, थिसारा परेरा भी है, सी करुरत्ने भी, और एंजिलो परेरा भी बॉल कर सकता है, लेकिन मेनली ये 3 बॉलर्स का मिलाकर के 4 ओवर बॉल हो रहा है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि कई बार 1 ओवर करुरत्ने कर रहा है, 1 ओवर थिसारा परेरा, 1 ओवर दी विल्लालेज। शुरू के मैच में विल्लालेज ने कई बार 3-3 4-4 ओवर बॉल भी किया है, लेकिन दबुल्ला की इस वेन्यू पे स्पिनर की बॉल कोई स्पिन नहीं हो रही है। अगर मान लो कि विल्लालेज ने पहले ओवर में 20 रन दे दिए तो समझो इसको दूसरा ओवर मिलेगा ही नहीं, 15 रन दे दिए फिर भी दूसरा ओवर मिलेगा ही नहीं, यानी कि इसके खुद के ऊपर अगर पहले ओवर में इसने किसी को आउट कर दिया तो वहां पे फिर दूसरा और तीसरा ओवर मिल सकता है। तो इसी वजह से विल्लालेज को लेना है कि नहीं लेना है कोई जरूरी नहीं है। अब बल्लेबाजी के हिसाब से थिसारा परेरा, सी करुरत्ने, दी विल्लालेज सब रन बना सकते हैं। परेरा 6 नंबर पे आएगा, करुरत्ने 7 नंबर पे आएगा, विल्लालेज 8वें नंबर पे आएगा। तो मेनली अगर सीएस वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पे कोशिश से करूंगा कि थिसारा परेरा और एंजिलो परेरा में से किसी एक को लेकर के चलूं, क्योंकि अगर एंजिलो परेरा ओपनर है, अगर ये नहीं चलेगा तो फिर समझो कि परेरा की बल्लेबाजी आएगी, फिर ये रन बनाएगा। तो अगर सीएस वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हो और अगर आप जीएल की रिस्की टीम बना रहे हो वहां पे एंजिलो परेरा और थिसारा परेरा में से कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि आपको 60+ फैंटेसी पॉइंट्स दिलाने वाला है। और अगर मान लो कि सीएस वाले ये मैच जीतेंगे, अगर जीतने वाले हैं तो ये कंफर्म है कि दी विल्लालेज और ए परेरा ये दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि आपको 70 के करीब फैंटेसी पॉइंट्स दिलाने वाला है। यानी कि 3 प्लेयर में से किसी ना किसी को लेना जरूरी है।
मेनली अगर सीएस वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे वहाँ पे थिसारा परेरा और एंजिलो परेरा, लेकिन अगर सीएस वाले पहले बॉल करेंगे वहाँ पे डी विलियर्स और ए परेरा में से किसी को ले सकते हैं। अब मैं अपनी टीम क्या बना रहा हूँ, अभी के लिए मैंने ये टीम बनाई हुई है जिसमें मैं यहाँ पे उमरजाई को लूंगा, ये टीम। अब इसमें एक कैप मैं बना करके चलूंगा जिसका नाम है यहाँ से शादाब खान को, वीसी बनाऊंगा पी निशांका को। लेकिन मेरा पूरा मन है कि अगर जेके वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे वहां पे पी निशांका कैप वीसी के लिए काफी अच्छा है। लेकिन अगर मान लो कि जेके वाले पहले बॉल कर रहे हैं वहां पर फिर आपके लिए ग्लेन फिलिप और शादाब खान, ये दोनों प्लेयर कैप वीसी के लिए सबसे सही रहेंगे, सबसे सही रहेंगे। क्योंकि जाफना के बॉलर्स बिल्कुल सही नहीं है लेकिन कोलंबो के बल्ले बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो कोलंबो के बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए मैं कोलंबो के बल्लेबाजों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि बॉलर अच्छे हैं ना तो सामने वाली टीम के किसी भी बल्लेबाज को फ्लॉप कर सकते हैं। तो ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। फाइनल टीम जो भी होगी मैं टॉस होने के बाद अपने इसी वाले टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपनी फाइनल टीम आपको भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पिन का मिलेगा। अभी के भी फ्री में ज्वाइन हो जाना, इसी चैनल पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेज दूंगा। चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना, आपके लिए फ्री का लाल बटन, इसके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं।